हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। ये जो लेटर है 3/7/2020 और ये आज मुझे मिली, तो मैं सोचूं कि आप लोग को मैं इससे अपडेट करा दूं। ये लेटर क्या है? CBSE CTET RTI 328/7/2020, दिनांक 3/7/2020, श्री उमर फारूक, गांव हथौड़ा, पोस्ट बालदेव, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 28/1/301। मोबाइल नंबर उनका दिया हुआ है और विषय क्या है? सूचना प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के संबंध में ये चीज़। आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि जैसे ही जुलाई में सीटेट किया DLED वालों ने, जिन्होंने NIOS से जो कोर्स किया था, उसके लिए बहुत सारी अफवाह फैली कि उनका DLED वाले का सीटेट इनवैलिड है। बहुत सारे पेपर में कटिंग में आए कि सीटेट में NIOS का कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अदर बोर्ड का ऑप्शन होता है। और उस अदर बोर्ड के डालने के बाद सबमिट करते हैं, हम लोग जो एड्रेस डालते हैं NIOS का, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इस तरह की अफवाह को लेकर बहुत सारे लोगों ने RTI किया। इवन मेरे सिटी से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें RTI किया। बहुत सारे लोगों का जवाब आया और नहीं भी आया, पोस्टल एड्रेस वगैरह गलत होने के कारण। अब तो ये ऑनलाइन सुविधा हो चुकी है। तो इस अपडेट को मैं बता रही हूँ, तो गुड न्यूज़ है NIOS से DLED करने वालों के लिए, क्योंकि जो लोग भी कहते थे कि आपकी डिग्री फर्जी है, उसको सीटेट ने भी अप्रूवल कर दिया है। देखिए मैं बता रही हूँ, वहाँ से आपके आवेदन संख्या नील दिनांक 8/5/2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 15/6/2020 को प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदान की जा रही है। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है, आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन होता है, आप RTI करके मांग सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका हक है, ये आम नागरिकों के लिए होता है। वो किसी भी चीज़ पे, मुद्दे पे वो सवाल कर सकता है, सरकार से हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी काउंसिल से हो, और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि वे अभ्यर्थी जो NIOS से DLED किए हुए हैं और जिन्होंने जुलाई 2019 दिसंबर 2019 में सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म में NIOS का विकल्प न होते हुए भी अदर के ऑप्शन में NIOS का जिक्र करके सीटेट परीक्षा पास कर ली है, वे मान्य किए जाएंगे या नहीं? देखिए उधर से आंसर क्या दिया गया। ये प्रश्न हमारा है और ये काउंसिल का आंसर है। जो अभ्यर्थी जो NIOS से DLED किए हुए हैं और जिन्होंने जुलाई 2019 दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा पास कर ली है, वे मान्य किए जाएंगे। ये आंसर उन सभी के लिए है जो हमेशा DLED वाले डिग्री को इनवैलिड मांगते थे। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने भी इसे इनकार कर दिया था, तो पटना हाई कोर्ट में केस हुआ। केस की जीत के बाद सब चीज़ को अप्रूवल कर दिया गया। लेकिन सीटेट इनवैलिड जो कह रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है NIOS के डिग्री वालों के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर NIOS नोएडा से DLED किए हुए अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो NIOS से DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की डिग्री वैध है। तो CBSE द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म में NIOS का जिक्र विकल्प क्यों नहीं किया गया? इसका आंसर और क्वेश्चन 3 का आंसर दोनों एक साथ दिया गया। क्वेश्चन 3 को भी देखते हम लोग क्या है। अगर NIOS DLED अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, CBSE का इसके साथ मान्य अमान्य के संबंध में रुख स्पष्ट नहीं है, तो इस परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों दी गई और क्यों सीटेट अभ्यर्थियों को सीटेट उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग वैलिड है कि नहीं है। जो NIOS से DLED किया तो वो वैलिड है और उनकी सीटेट की डिग्री भी वैलिड है। अब 2 क्वेश्चन और आए कि ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया, और अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर बैठने क्यों दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया। प्रश्न स्पष्टीकरण एवं सुझाव आदि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना उनके लिए नहीं आता है धारा 2005 की धारा 2F के अंतर्गत, इसलिए इनका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन डिग्री वैलिड है, तभी तो उनकी सर्टिफिकेट की भी डिग्री वैलिड है। यहाँ पे देखिए वे अभ्यर्थी जो NIOS से DLED किए हुए हैं और जिन्होंने जुलाई 2019 में दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा पास कर ली, वो मान्य किए जाएंगे। यानी ये स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, कहीं भी मान्य किए जाए। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अनुच्छेद 91A के तहत आप 30 दिनों के भीतर निम्न अधिकारी की अपील कर सकते हैं। श्री अनिल कपूर, उप सचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी CTET केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, PS12 इंस्टीट्यूशनल एरिया IP एक्सटेंशन पटगंग दिल्ली 92। ठीक है, और ये उनका हस्ताक्षर, ये स्कैन किया हुआ लेटर है।
ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि NIOS डिग्री इनवैलिड नहीं है। ये सेंट्रल के द्वारा अप्रूव होकर फिर स्टेट में अप्रूव हुई, तब जा कर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को कोर्स कराया गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और कंग्रेचुलेसन फॉर NIOS DLED के लिए। थैंक यू।